One day I was walking around pool in and I enjoyed the weather, shopping and taking some pictures. I started to feel I am hungry. I feel I am tired and hungry. So I decided to go to a restaurant. I uh, I need a Wi-Fi code to What? waiters to waiter. The I waiter asked, I uh, asked the Wi-Fi code to the waiter, I asked I asked the Wi-Fi code of the to the waiter. waiter to the waiter. Okay. The waiter asked me to eat first. I eat first before paying payment and QR code. Uh, I am irritated and I complained the manager to the waiter. I complained the manager. I complained the waiter to the manager. I Suddenly I saw the sign of um, sign of the wall on the wall uh, Which is posted on the wall. चिपका हुआ था या लगा हुआ था. which is posted on the wall. Uh, mm, it's I seen to QR code eat first. I mm, I am apologized and to waiter and mm, that's it, ma'am. Mashallah, a good try. At the end of the story, he feel embarrassed because the waiter kept saying that the code is eat first, and he didn't understand. That's why he feel embarrassed in the end of the story. So, what was the Yeah. code? What was that code? Uh, Eat first. Very good, very good, mashallah. गुड ट्राई. Thank अच्छा, you, ma'am. और कोई ऐसी है सिस्टर जिन्होंने स्टोरी तैयार की हो और वो अपने वर्ड्स में सुनाए इस कहानी को? हैंड रेज कर लीजिए. मरियम, रुकैया, आप लोगों ने नहीं सुनाया था. सिस्टर जकिया, अगर चलिए आप लोग तैयार नहीं भी हैं तो नेक्स्ट टर्न पर स्पीकिंग के लिए जब भी आप तैयार हों, कि जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी. और यहाँ पर सही गलत आपको कोई जज नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको ये जज किया जाएगा कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं, या बोलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं. तो कोशिश करिए, गलतियों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये गलतियां आपकी कामयाबियों का हिस्सा हैं. चलिए, आज एक नया सबक शुरू होगा और हम लेसन नंबर 9, आई गेस हमने 9 पढ़ा था. आज हम लेसन नंबर 10, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे. और आप में से कोई बताइए जरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हैंड रेज कीजिए और आंसर कीजिए. कितने होते हैं और कौन कौन से? वेरी गुड मरियम, माइक ऑन कीजिए. जी मैम. नाउन, प्रोनाउन 7 होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन 8 होते हैं. 8 होते हैं. बताया आपने 8 है और बाय मिस्टेक शायद आपने 7 कह दिया. Yes, तो ma'am. माशाल्लाह,
ठीक बताए हैं। ये टोटल 8 होते हैं, जिसमें से हम एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन और कुछ वोकैबुलरी हमने देखी थी, आप लोगों ने याद भी की होगी। अब चलते हैं आगे। मरियम बेटा एक काम कर दीजिए, जरा ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए, सिस्टर राफिया क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। ये जो लफ्ज है डिग्री का, अगर आपको याद हो तो बचपन में हमने तो सबसे पहले ये तब सुना था जब एक रोज हमें बुखार आया और बड़े आपस में बात कर रहे थे कि कितना डिग्री बुखार है। तो वहां पर ये बात समझ में आई कि डिग्री का मतलब बढ़ना है, बढ़ना या कम होना। तो लेकिन आज यहाँ पर हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, का मतलब ये है कि एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं, किसी की अच्छाई या बुराई जिन अल्फाज से समझ में आती है, जिन अल्फाज से अच्छाई या बुराई समझ में आती है उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। और इन अच्छाई और बुराई को ज्यादा और कम हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी आज के सबक में समझेंगे। और ये 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जहां पर भी आपको सबक में चीजें समझ में ना आए, आप फौरन हमें टोक दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि ये बात समझ में नहीं आई। अभी सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। वो 3 तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट डिग्री भी आप कहीं कहीं सुन सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यूसेज जो है वो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ाया था कि वो 8 तरह के होते हैं, और उसमें से हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि वो अल्फाज होते हैं जो किसी लफ्ज, वो अल्फाज जिनसे किसी चीज की खूबी या खामी पता चले। अब सबसे पहले इसको अपनी जबान में समझते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं, क्योंकि हम दो चीजों में मुकाबला या मुवाजना करते हैं कि ये इससे अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह जब हम बोलते हैं तो दो चीजों में मुकाबला हो रहा होता है, इसलिए इसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। जैसे उर्दू में हसीन, अहसन और हसान, अलीम, आलम और अल्लाम। अलीम जानने वाला, आलम ज्यादा जानने वाला, अल्लाम बहुत ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला। इसी तरह एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं, नजदीक, नजदीक तर और नजदीक तरीन। नजदीक माने जो चीज करीब है, नजदीक तर बहुत करीब है, उससे ज्यादा करीब है, और नजदीक तरीन सबसे ज्यादा करीब है। इसी तरह कम, कमतर और कमतरीन। ये जो लोग उर्दू बोलना जानते हैं या जिन्होंने उर्दू पढ़ी हो अच्छी उर्दू में, इस तरह की कंपैरेटिव हम लोग उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन लफ्ज ये है कि बद, बुरा, बदतर उससे बुरा, और बदतरीन बहुत बुरा, सबसे बुरा। ऐसी अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, ये तो बहुत ही आम लफ्ज है। कोई चीज अच्छी है और अच्छे से ज्यादा है तो बेहतर है, और बहुत अच्छी है तो बेहतरीन, शानदार। ये कुछ अल्फाज हम लोग कंपैरेटिव कंपैरिजन के तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल होता है इनका। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे पहले लिखा है ओल्ड, आप लोग याद भी कर चुके हैं, और ये लफ्ज आप पहले से भी जानते होंगे। ओल्ड मीन्स पुराना। ओल्ड के अंदर ई आर लगाने से ये उससे ज्यादा पुराना या ज्यादा पुराना का तर्जुमा देता है, और इसी में ओल्ड के आगे ईएसटी लगाने से सबसे पुराना। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, पुराना, ज्यादा पुराना, सबसे ज्यादा पुराना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये 3 डिग्रीज हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री जो, और फिर उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री जो पहले वाले से ज्यादा है, फिर है सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ज्यादा किसी खासियत, खूबी या बुराई को बताती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी आखिर में जोड़ देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के आखिर में। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। और ये सब थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा भी होगा, उसका उसी को और अच्छे तरीके से आज
समझ लीजिए इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद लफ्ज से के लिए देन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ये जो अल्फाज हैं ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, पहली लाइन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो अल्फाज हैं इसमें दिखा रहा है इसको। तो ओल्ड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, ओल्डर ये कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ई आर के साथ में, तो इसके साथ एक लफ्ज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन, THAN, देन, और इसका मतलब होता है से। इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यानी ई आर के साथ वाली डिग्री को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपको देन लफ्ज का इजाफा करना होगा, THAN, देन। यहाँ पर ये लिखा है, देन माने से का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। देन और दा ये दो लफ्ज हैं। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? जिसमें EST है, और कंपैरेटिव डिग्री है जिसके आखिर में ER है। ER के साथ देन और EST के साथ में दा का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इस्तेमाल की शक्लें देख लेते हैं, जैसे अंबानी अमीर है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अंबानी अमीर है, तो अंबानी के साथ में अंबानी इज रिच। ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ रिच का लफ्ज आया है जो एक एडजेक्टिव है, ये एक खूबी बताई जा रही है कि वो अमीर है। लेकिन अगर, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसको कंपेयर करना हो कि अडानी अंबानी से अमीर है या एलॉन मस्क अंबानी से अमीर है, तो हम यहाँ पर रिच की जगह रिचर रिचर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद देन इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एलॉन मस्क इज रिचर देन अंबानी, रिचर देन, रिचर देन। ER के साथ में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम देन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है अंबानी बहुत अमीर है, अंबानी इज वेरी रिच, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये वेरी रिच जो है ये भी एक पॉजिटिव डिग्री है। अब तीसरा जुमला है अंबानी अडानी से ज्यादा अमीर है, अंबानी इज रिचर, अंबानी इज रिचर देन अडानी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम ER के साथ में देन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब होता है से, रिचर देन से अमीर है, अंबानी अडानी से ज्यादा अमीर है। फिर है अंबानी भारत में सबसे ज्यादा अमीर है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा को बताए उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, और इसके साथ दा का इस्तेमाल होता है। अंबानी इज द रिचेस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं, इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमीर अंबानी है। फिर कुछ और मिसालें हैं नीचे। सलमान एक लंबा लड़का है, तो सलमान इज अ टॉल, सलमान इज अ टॉल बॉय, तो टॉल बॉय ये जो है, टॉल जो है ये एडजेक्टिव है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। फिर है सलमान इज वेरी टॉल, तो वेरी टॉल ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको टॉल बॉय भी कह सकते हैं, इज वेरी टॉल भी कह सकते हैं, बहुत लंबा है। लेकिन अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री के साथ बनाना हो तो टॉल को टॉलर बना देंगे ER लगा के, और उसके साथ देन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन के लफ्ज का इजाफा करते हैं, और ये बाद में आता है। कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड है, एडजेक्टिव जो है वो पहले आएगा, ये बाद में आएगा। टॉलर देन आमिर, सलमान आमिर से लंबा है। लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी टॉलेस्ट, EST वाली के साथ, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे लंबा है। सलमान इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सलमान क्लास में सबसे लंबा है। तो यहाँ पर जब हम दा का इस्तेमाल करते हैं तो ये शुरू में इस्तेमाल करते हैं। फर्क ये है कि जब आप देन इस्तेमाल कर रहे थे तो डिग्री के बाद में इस्तेमाल कर रहे थे, एडजेक्टिव के बाद में इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ पर डिग्री से पहले या एडजेक्टिव से पहले दा का इस्तेमाल होता है। ये दो चार बातें हैं जो आपको याद रखनी है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर एडजेक्टिव के आखिर में ई पहले से मौजूद हो तो फिर ER की जगह सिर्फ R और EST की जगह सिर्फ ST का इजाफा होता है।
मतलब क्या है? जैसे ये एक लफ्ज है ब्रेव, कोई बताइए ब्रेव का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है यहाँ पे से? यस मैम, बहादुर। वेरी गुड। ब्रेव मीन्स बहादुर। अगर कहना है उससे बहादुर तो तो ई आर ब्रेवर। लगा देंगे, सॉरी सिर्फ आर लगाएंगे, क्योंकि ब्रेव की स्पेलिंग में, इसकी ओरिजिनल स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट ई मौजूद है। जिन अल्फाज की स्पेलिंग में ई पहले से होता है उसमें आर लगाते हैं, उसके अलावा जो अल्फाज बचते हैं उसमें ई आर लगाते हैं, तो ये ब्रेवर हो जाएगा। इसी तरह ई एस टी नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ एस टी लगाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से ई मौजूद है। ये एक रूल और बता रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या 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 रूल अप्लाई होता है। अच्छा, फिर है कि अगर एडजेक्टिव का आखिरी हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर या ई एस टी का इजाफा किया जाता है। इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आखिर में कोई लफ्ज कॉन्सोनेंट आया, अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में पूछ लेते हैं। रुकैया जरा बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? रुकैया माइक ऑन कीजिए। ABCD कितने हैं ये मैम पूरे अल्फाबेट? 26, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। वेरी गुड। और वॉल, यस मैम। वॉवल? वोवेल 5। वेरी गुड। अब आप हमें ये बताइए कि BIG बिग का जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? मैम कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, कॉन्सोनेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब आपको डिग्री बनानी हो किसी एडजेक्टिव की, बिग ये एक एडजेक्टिव है, कैसे पता चला? क्योंकि बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, पुराना, नया, ऐसे जो अल्फाज होते हैं जिनसे किसी खूबी या खामी का पता चलता है वो एडजेक्टिव होते हैं। अब उन अल्फाज का आखिरी लेटर, आखिरी हर्फ अगर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो फिर उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम पहले उस लेटर को डबल कर देते हैं, अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो। जैसे बिग, बिगर, बिग, बिग, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉट, हॉटेस्ट, फैट, फैटर, फैट, फैटेस्ट। फैट में टी कॉन्सोनेंट था इसलिए टी को डबल कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। इसी तरह हॉट में भी टी कॉन्सोनेंट लेटर था। तो अभी हमने 3 रूल सीखे हैं। रूल नंबर 1 ये था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर आखिर में लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST। रूल नंबर 2 ये था कि अगर पहले से स्पेलिंग के अंदर ई मौजूद हो, जैसे ब्रेव, सेव, SAFE सेव, तो पहले से ई मौजूद हो तो फिर वहां सिर्फ आर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में ST लगाते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि अगर किसी स्पेलिंग में, किसी वर्ड की स्पेलिंग का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उस लेटर को डबल कर देते हैं और ER और EST एज यूजुअल जैसे हम ऊपर लगा रहे थे लगाते हैं। अब रूल नंबर 4 क्या है? अगर एडजेक्टिव का आखिरी हर्फ वाई हो, आखिरी लेटर अगर वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई से बदल दिया जाता है, उसके बाद ER या EST का इजाफा किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक लफ्ज है हैप्पी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में वाई आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी के आखिर में वाई है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, वाई को नहीं लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त, और इस वाई को आई बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, हैप्पी को हैप्पियर लिखा, वाई को आई से बदल दिया और ER तो हम पहले से जोड़ ही रहे थे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसी तरह हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। डर्टी, डर्टी में वाई है, वाई को बदलकर पहले आई करेंगे और उसके बाद ER जोड़ देंगे। डर्टी से बन जाएगा डर्टियर और डर्टी से बनेगा डर्टीएस्ट आई के साथ में। ये कुल 4 रूल हैं एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को। अब आप में से बताइए कोई जो चारों रूल समझ गए हों और वो अभी दोहरा सकते हो तो
बताइए आप में से कोई, वो 4 रूल क्या हैं जो हम एडजेक्टिव डिग्रीज में अप्लाई करते हैं। किसी के समझ में आ गए? कोई बता सकता है आप में से? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, गौर से सुनिए। जी सिस्टर सुबोई, आप ट्राई कर सकती समझ हैं। में तो आ गया मगर मैम बता नहीं पाएंगे सही से। चलिए अब गौर से सुनिए, अब गौर से सुनिए और फिर कोशिश कीजिएगा। रूल नंबर 1 ये था कि कंपैरेटिव डिग्री बना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी लगाते हैं। ये बात सबकी समझ में आ गई है? रुकैया, सिस्टर शिफा, सिस्टर जकिया, Yes, ma'am. सिस्टर जकिया। जी जी आ गई, ये तो आ गई। अच्छा बताइए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं सिस्टर जकिया? ईएसटी लगाते हैं। वेरी गुड। अगर स्पेलिंग में पहले से ई मौजूद हो, सिस्टर जकिया, अगर पहले जी से जी, ई मौजूद है तो अब क्या करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए? आईएसटी लगाएंगे। आईएसटी। कंपैरेटिव में आईएसटी कब आता है? नहीं नहीं, कंपैरेटिव में ईआर आता है, ईआर आता है। ई आ रहा है। अगर पहले जी से जी ई जी, मौजूद है तो अब क्या करेंगे? पहले से ई मौजूद है, देखिए। मैम आर लगा देंगे। वेरी गुड, आर लगा दें। सिस्टर देखिए, माइक ऑफ कर लीजिए, आपके यहाँ से कुछ वीडियो की आवाज आ रही है पीछे से। ई आर लगाना होता है, लेकिन पहले से ई मौजूद है इसलिए सिर्फ आर लगाएंगे। सिस्टर जकिया, ई आर लगाते हैं हम कंपैरेटिव में, लेकिन ई यहाँ पहले से मौजूद है इसलिए सिर्फ आर लगाएंगे। वेरी गुड। अब कोई नेक्स्ट रूल बताइए। नेक्स्ट रूल ये है कि स्पेलिंग में आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे बिग, हॉट, फैट, तो अब क्या करेंगे? मरियम आप बताइए क्या करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए? मरियम, सेकंड डिग्री में लगाएंगे हॉटर और सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे हॉटेस्ट। क्या चेंज किया आपने? सेकंड डिग्री में हमने लगाया ईआर और थर्ड डिग्री में लगाया ईएसटी। बताइए, ठीक जवाब दे रही हैं? कोई और बताइए। इन्होंने ठीक जवाब दिया है, कोई बताइए। यस मैम। इसका मतलब सिस्टर रूही का भी जवाब गलत हो गया फिर। और कोई बताइए। मैम आईएसटी में हम शिफा, लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में उसमें गलत बता रहे हैं। ईएसटी लग जाएगा। ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव में डिग्री तो में गलत बता रहे अरे जिससे पूछा जा रहा है डबल सिर्फ कर वही देंगे। बोलिए। डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल डबल कर कर देंगे। देंगे। यस यस ई आर तो आपने ऊपर पढ़ लिया। बिग को। सिस्टर मरियम, सिस्टर रूही, समझ लीजिए यस कि मैम। अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसको डबल कर देंगे। ओके मैम। उसके बाद आप ई आर कहें तो समझ में आता है। ई आर तो ऊपर से पढ़ ही लिया था, तो आपको यहाँ पर जी बताना था कि कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। बिग को बिगर और हॉट को हॉटर और फेट को फेटर, यानी से ज्यादा मोटा। फेटर देन हामिद, हामिद से ज्यादा मोटा। फेटर देन फातिमा, फातिमा से ज्यादा मोटा। बिगर देन आयशा, आयशा से ज्यादा बड़ा। ठीक है। हम्म, अब चौथा रूल ये था कि अगर किसी वर्ड के आखिरी आखिरी हर्फ जो है अगर वाई है तो हम क्या करेंगे? अब बताइए मरियम, वाई अगर है तो क्या करेंगे? मरियम, वाई है। कर दीजिए। हैप्पी का जैसे हैप्पीएस्ट। ठीक से जवाब मैम दे रहे वाई, हैं। मैम वाई को हटा के IEST लगा देंगे। वाई को बदल के सिर्फ आई, वाई को आई से बदल देंगे। एक में जी ई आर लगेगा वाई के ई साथ, एक में ई एस और टी लगेगा। EST लग जाएगा। यस मैम। वाई को आई कर देंगे। ई आर और ई एस टी तो हम ऊपर से सब में लगा ही रहे हैं। जी अब yes, ma'am। देखिए, चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है फॉर्मेशन फॉर्मेशन। 60 से 70% एडजेक्टिव में ई आर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे कि ऊपर की मिसालों में है 30-40 एडजेक्टिव परसेंट और एडजेक्टिव जो कि साइज में बड़े होते हैं उनसे पहले मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। हर जगह ई आर या ई एस टी नहीं लगाते हैं। ज्यादातर 70% तक ई आर से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है और ई एस टी से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके शुरू में जो बड़े होते हैं बोलने में, जैसे इम्पोर्टेंट,
अब इसके मुकाबले में बिग, रिच, गुड ये छोटे थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लफ्ज बोलने में बड़े होते हैं, जिनके सिलेबल्स ज्यादा होते हैं, उनके शुरू में कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं, मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे, तो कंपैरेटिव में मोर का लफ्ज इजाफा करते हैं शुरू में, मोर इम्पोर्टेंट, और सुपरलेटिव में मोस्ट का इजाफा करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपसे सवाल किया जाएगा मोर कब लगाते हैं, मोस्ट कब लगाते हैं, तो आप कहिए जो अल्फाज बड़े होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग। फेमस, मोर फेमस और मोस्ट फेमस, बहुत सबसे ज्यादा फेमस। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, उससे ज्यादा मजेदार या इंटरेस्टिंग, और मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। इसी तरह डेंजरस, खतरनाक, मोर डेंजरस देन प्ले, ज्यादा खतरनाक खेलने से। मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक। तो मोर और मोस्ट उन अल्फाज के शुरू में लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो बड़े होते हैं, जिनकी स्पेलिंग बड़ी होती है। और भी रूल हैं, ये बेसिक के लिए हैं ये रूल, और इतने अगर आ जाए तो स्पीकिंग के लिए काफी होंगे। और कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो इन दो रूल के खिलाफ हैं। दो रूल कौन से थे? जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर लगा रहे थे और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा रहे थे, एक रूल। दूसरा रूल हमने ये देखा कि बड़े अल्फाज के शुरू में कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा रहे थे। अब तीसरा जो रूल है बनाने का, वो ये है कि द जजेल एडजेक्टिव की दोनों डिग्रीज किसी कायदे के तहत नहीं बनती हैं, बल्कि वो रेडीमेड होती हैं। मतलब ऐसे ही बाय बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हैं, वो फितरी तौर पर इनको ऐसे ही बोला जाता है। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा उससे बुरा, वर्स सबसे बुरा। मच, मोर, मोस्ट, मच ज्यादा, मोर उससे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा। लिटिल छोटा, लेस उससे कम, लीस्ट सबसे कम। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो रेडीमेड, जिनकी डिग्रीज हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, इसको याद कर लीजिए। बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, इसको हम सुनेंगे। ये कुछ ही अल्फाज हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन इनका आम बोलचाल में इस्तेमाल ज्यादा है, जो हमने आज क्लास में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, यही आज आपका सबक है। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 शुरू होगा। 2 मिनट के ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा।